जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले। और ये है आपके लिए क्लास ट्वेल्थ में अभी हम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए हैं, जिसमें से जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पीछे बता दिए हैं प्लीज़ उतना हम एक बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जाइए और इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है जो हम आपको बताने वाले हैं वो कंपैरिजन करने वाले हैं मास और चार्ज के बीच में, मतलब कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास ऑफ द बॉडी। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो हमेशा की तरह पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात और बोलना है जो हम हर वीडियो में बोलते हैं कि कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत लिख ले रहते हैं जैसे तैसे, क्योंकि वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो है ना, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हम ये नहीं बोलते हैं एडजस्ट कर लीजिएगा कंटेंट में, मतलब ये सब जो लिखा हुआ है हम समझा देते हैं, लिख लीजिएगा। बाकी कुछ वैसा नहीं कहते हैं गलत पढ़ा दिए हैं आप काम चला लीजिए, ऐसा नहीं बात है। नहीं दिखाई दे तो हम बोल देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज और में बी का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम तो दोनों के लिए ही लेके चल रहे हैं। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि मेरा सोच है एक तरह से हम मिशन पे है कि नहीं भाई इंग्लिश हिंदी दोनों समान हो जाए, किसी में किसी को डर नहीं लगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब प्लस वाला और नेगेटिव वाला मतलब माइनस वाला। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी, बट मास ऑफ ए बॉडी इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बोल देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की राशि हो सकती है। या सीधा सीधे बोले कि विद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। हिंदी में हम टेढ़ हो जाते हैं बोलते बोलते। विद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इंग्लिश में था, हम हिंदी करते हैं। और अभी फ़िलहाल इतना कुछ समझने वाला है नहीं, या फिर एग्ज़ाम के पर्पज़ से या बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये सब क्वेश्चन बहुत कम चांस रहता है कि आएगा। फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, सो दे कैन बी ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी, बट मास कैन ऑल्सो बी एडेड लाइक रियल नंबर्स एंड आर स्केलर क्वांटिटी। मीन्स ये सब भी आपको पहले बता दिए हैं कि चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, मतलब चार्ज हो, और देखो कैन माने सकना, ठीक है, और यहाँ पे हो तो नहीं पैसिव वॉइस है, मतलब ऐड किया जा सकता है, आवेशों को ऐड किया जा सकता है। कैसे? तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि रियल नंबर को जोड़ते हैं, लाइक रियल नंबर्स। मतलब हम ये हिंदी में कह सकते हैं कि आवेशों को एक वास्तविक संख्या की तरह जोड़ा जा सकता है। आवेशों को एक वास्तविक संख्या के जैसा जोड़ा जा सकता है, इसीलिए आवेश अदिश राशि है। आवेशों को एक वास्तविक संख्याओं के जैसा जोड़ा जा सकता है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। सेम चीज़ वह होता है द्रव्यमान में। मास कैन ऑल्सो बी एडेड लाइक रियल नंबर्स एंड आर स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान को भी वास्तविक संख्याओं के जैसा जोड़ा जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान भी अदिश राशि है। स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश राशि। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये तो बतेवे कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। Q इक्वल टू बोले थे कि प्लस माइनस NE, बट मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट क्वांटाइज्ड। ऐसा नहीं है मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी घट सकता है, बढ़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। किसी को हम चाहें तो जितना मास दे दे, 0.002, 0.001, हम जो भी दे दे वो चलेगा। मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा देखो ये एक तरह का चार्ज का प्रॉपर्टीज हो गया, इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ चार्ज। वेरिएंस ऑफ चार्ज, ये चार्ज की एक तरह का प्रॉपर्टीज है। चौथा प्रॉपर्टीज शायद हम बताना लगता है भूल गए, खैर कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ नॉट अफेक्टेड, चार्ज कहाँ पर, किसी बॉडी पर, इज़ नॉट अफेक्टेड, किसी तरह का अफेक्ट नहीं पड़ता बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बाय मतलब के द्वारा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो भी वेलोसिटी हो, यानी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का कोई भी वेग हो, मतलब आवेश किसी वस्तु के वेग से प्रभावित नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु पर अगर मान लो कि 4 कूलम है, तो अगर वो वेलोसिटी में आ जाएगा तो भी 4 कूलम बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी से वो अफेक्ट नहीं होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान उसके वेग से प्रभावित नहीं होता है, ये हो गया इसका हिंदी। किसी भी वस्तु पर आवेश उसके वेग से प्रभावित नहीं होता। तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख लें, क्योंकि उनके साथ दिक्कत ना अच्छा कि हिंदी में कैसे लिखें हम। एक सेकेंड। अब उसी तरह से मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मतलब कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के साथ परिवर्तित होता रहता है। कैसे, देखो इसको बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशन, E इज इक्वल टू mc²। ई कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है कि अगर मास घट जाएगा तो C उसका बढ़ जाएगा एनर्जी के हिसाब से, अगर मास बढ़ जाएगा तो C उसका घट जाएगा। C मतलब क्या है, कभी और टाइम मिला तो इसके ऊपर हम बोलेंगे, क्योंकि ये 11th के टॉपिक है, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, सिंपल ये आपको समझा देना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पे हैं, मास और आइंस्टाइन इक्वेशन पे हम नहीं जाना चाहते, या E इक्वल टू mc² पे अभी भी नहीं जाना चाह रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही रहेंगे, जब इस पे आएंगे तो बता देंगे, कभी समझा देंगे। मास ऑफ ए बॉडी ये को पर्टिकुलर टॉपिक बना के वीडियो डाल देंगे, फिलहाल इस पे रहिए। मास ऑफ ए बॉडी चेंजेज विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है। ये एनर्जी मास रिलेशन के इक्वेशन से हम बता सकते हैं। कैसे, तो फिलहाल कैसे गए तो इसको छोड़ के हम वहीं पहुँच जाएंगे। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है, या उसके वेग के परिवर्तन होने के साथ ही उसका मास भी बदलता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट 4 और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट देखिए, फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स मतलब बल, बिटवीन मतलब के बीच में, किसके बीच में, आवेशों के बीच में। मे बी हो सकता है या तो अट्रैक्टिव और तो रिपल्सिव। आवेशों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों तरह का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव माने आकर्षण बल, रिपल्सिव माने विकर्षण बल। यानी जो हम मिटाए हैं, जो हिंदी वाले छात्र होंगे, हिंदी मीडियम वाले, वो कह सकते हैं कि आवेशों के बीच में आकर्षण बल तथा विकर्षण बल दोनों प्रकार का बल लगता है। आवेशों के बीच में आकर्षण तथा विकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। जैसे कि देखिए, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में बात की जाए तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल लगेगा। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन यानी विकर्षण लगेगा। एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण लगेगा। एगो माइनस एगो प्लस है, फिर से अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। यानी जब एगो प्लस और एगो माइनस हो तो आकर्षण बल, और जब दोनों प्लस हो तो विकर्षण, दोनों माइनस हो तो विकर्षण। यानी कि विकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन और आकर्षण को बोलते हैं अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होगा, तो जब सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन, अलग अलग रहेगा अनलाइक चार्जेस रहेगा तो अट्रैक्शन। फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब जो द्रव्यमान के बीच में बल होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। इट प्लेज an important role in electricity. It plays an important role in electricity. It means इसका मतलब हो गया कि यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। हम कह सकते हैं कि आवेश वैद्युतिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवेश वैद्युतिकी में
वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जबकि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन, यानी कि जो मास है यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ग्रेविटेशन में। यानी हम प्योर हिंदी में कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि I बराबर हम लोग जानते हैं Q/T, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू हो जाएगा I/T। ये वाला डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिकीय राशि है। हिंदी वाले छात्र, विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिकीय राशि है, जबकि मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग पढ़े हैं कि द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। मास को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि। मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी हिंदी मीडियम वाले छात्र वो कह सकते हैं कि द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है या मूल राशि है। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अरे चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, जैसे जितना इलेक्ट्रॉन है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम कह ही नहीं सकते कि इसके ऊपर चार्ज है, मतलब नेट चार्ज 0 है। लेकिन चार्ज अगर है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विदाउट मास होगा। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास जो है ना एग्जिस्ट विदाउट द नेट चार्ज। एक मिनट यार, एक मिनट, लगन का माहौल ऐसा है ना। इसका मतलब क्या था कि जो आवेश है वह द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं रखता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वह बिना चार्ज के अस्तित्व रखता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है और उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कोई बात नहीं, उसमें कहेंगे ना द्रव्यमान है। लेकिन द्रव्यमान कहने का मतलब है जैसे ही बोर्ड है, या फिर मेरे ही बात कर लो, हमें अपने की बात कर लेते हैं, मेरा द्रव्यमान कुछ तो है लेकिन नेट चार्ज हो सकता है कि 0 हो, क्योंकि नेट चार्ज अगर गड़बड़ा जाएगा तो झनझनाएगा, करंट जैसा लगेगा। तो नेट चार्ज 0 है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज 0 होगा। यानी कह सकते हैं कि जिसके पास चार्ज है उसके पास मास तो होगा ही। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, और खास करके बिना नेट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन मास। अभी तो बोले कि जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो किस में चेंज आ जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ब्रिंग्स माने लाता है, चेंज लाता है। किस में लाता है चेंज, द्रव्यमान में, इन मास। यानी कि आवेशों का स्थानांतरण द्रव्यमान में परिवर्तन लाता है। आवेशों का स्थानांतरण द्रव्यमान में परिवर्तन लाता है। देखो, आवेशों का स्थानांतरण, चार्ज माने आवेश का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण द्रव्यमान में परिवर्तन लाता है। हिंदी 2-3 बार बोल दी, हिंदी वाले लिख लेंगे। देखो हिंदी इंग्लिश वाला कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, हम दोनों बताते थे। ट्रांसफर ऑफ मास में नॉट ब्रिंग चेंज इन चार्ज, मतलब कि द्रव्यमान का स्थानांतरण आवेश में परिवर्तन नहीं ला सकता। में माने क्या, सकना, ब्रिंग माने लाना, चेंज माने परिवर्तन, नॉट माने नहीं, इन माने में, यानी कि आवेश में परिवर्तन नहीं ला सकता है। कौन नहीं ला सकता है, ट्रांसफर ऑफ मास। यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण आवेश में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो जो कंपैरिजन करना था, इसको आप ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस था। हम डिफरेंस नहीं बता रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक मास। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे दोनों सेम भी हो जाता है, और बहुत सारे जगहों पे दोनों में डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंसेस भी है और कुछ न कुछ दोनों में सिमिलरिटी भी है। तो जितना भी था तकरीबन 10 पॉइंट हम बता दिए, काफ़ी होता है, मोर देन इनफ है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा आप सर्च करते रहिए, हज़ारों पॉइंट आपको जो मिलता है, तो ऐसे इतना काफ़ी था। ठीक है, आज यहीं तक। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और बाकी का क्लास के लिए कल मिलते हैं। कल हो सकता है कि कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम का नियम, अब कल कूलम का नियम शुरू होगा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। सेम टाइम में नहीं, या तो नेक्स्ट, अब तो थोड़ा सा टाइम अप हो गया है,
कल 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।